भारत के लिए एक बड़ी खबर है। यूनेस्को ने भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है। हमने काफी बात भी की कि ये मीनिंग जो है इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉन्ग ऑफ गॉड है और इसको एक एशियन स्क्रिप्चर, हिंदू स्क्रिप्चर दैट ऑफर्स प्रोफाउंड टीचिंग्स। अगर हम बात करें गीता की, गीता रामायण आपके की बुक्स हैं, आपके की यानी रिलीजियस बुक्स हैं। हमारे यहाँ जैसे इस्लाम में कुरान है और बाइबल होती है क्रिश्चियनिटी में। तो सर आपके ख्याल से गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं, क्या ऐसी चीज है? ये भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। On dharma, karma and path to light. It's a dialogue between Krishna and Arjuna on the battlefield, guiding Arjuna through his doubts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताते हुए एक्स हैंडल पर लिखा, जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है, कि उसकी जो ड्यूटी उन्होंने पूरी करनी थी उसको पूरा करे। और इसकी जो टीचिंग्स हैं वो ये हैं कि आपको हर हाल में अपनी विदाउट एनी अटैचमेंट जो आपकी ड्यूटी है उसको पूरा करना चाहिए। दुनिया भर में हम भारतीयों के लिए ये एक गर्व का क्षण है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया जाना हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। और भी इसमें बहुत सारे ऑब्वियसली मैसेजेस जो हैं वो आप कर सकते हैं। और देखिए जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र भी इसके अंदर शामिल है। यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसके अंदर वो भी शामिल है। तुलसीदास ने तो हनुमान चालीसा भी मेरा ख्याल है उन्होंने ही लिखा है ना। दोस्तों, नाउ दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। कुछ घंटों पहले ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स यानी जिसे ट्विटर बोलते थे पहले, वहां पे एक पोस्ट किया है, राइट, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है आज का दिन सब भारतीयों के लिए, क्योंकि मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी, लोगों को बता दूं जी। गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें जो हम बात करें हैं नाट्य शास्त्र, उसकी हम बात करें तो कहा जाता है कि नाट्य शास्त्र जो है वो उसमें जो नॉलेज है वो क्राफ्ट, आर्ट, लव, डांस, सॉन्ग्स, म्यूजिक क्या नहीं है उसके अंदर। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो एक प्रोग्राम यूनेस्को ने इनिशिएट किया था 1992 में, टू प्रोटेक्ट, टू कंजर्व एंड टू स्प्रेड द स्पिरिचुअल, the cultural or the intellectual value of any documentary, right? उसके लिए वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देती है। क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। गीता और नाट्य शास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है। ये जो स्टैचू है शिवा का, इसको एक कॉस्मिक डांस कहा जाता है, कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और ये जो सरन है, सबसे बड़ी लेबोरेटरी दुनिया की, साइंस लेबोरेटरी, उसके अंदर जो एक बहुत बड़ा स्टैचू है वो डांसिंग शिवा का है, जिसको कि कॉस्मिक डांस कहा जाता है। और आज ये ग्लोबल रिकॉग्निशन किसको मिला है? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। मेरे दोस्तों, ये टोटल 14 ऐसे डॉक्यूमेंट्री इंस्क्रिप्शंस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है भगवत गीता और भारत मुनि की लिखी हुई नाट्य शास्त्र, जो ये दर्शाता है कि भारत के कल्चर को, भारत के स्पिरिचुअल वैल्यू को, भारत के इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को अब ग्लोबल रिकॉग्निशन दी जा रही है। अब वेस्टर्न वर्ल्ड भी मेरे दोस्तों इनको सराहा है। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता पहले हाईलाइटेड नहीं है, भगवत गीता ऑलरेडी 18 लैंग्वेजेस में मेरे दोस्तों ट्रांसलेट कर चुके हैं।
आधा वेस्टर्न वर्ल्ड, माने हुए साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता पढ़ चुके, राइट। माने हुए मेरे दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज के फिलोसफर्स जो हैं उनने भगवत गीता को पढ़ा। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। अब गीता जो है वो बड़े क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है कि कर्म क्या होता है। आपने वीडियो देखा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को, जो कि विश्व धरोहरों का संरक्षण करने का कार्य करती है और अन्य संबंधित कार्य करती है, उसी के द्वारा एक प्रोग्राम 1992 में चालू किया गया था, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज अर्थात विश्व स्मृति प्रोग्राम, मेमोरी ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम। इसके तहत एक रजिस्टर बनाया जाता है जिसको कहते हैं वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर। इस रजिस्टर में विश्व भर के ऐसे उल्लेखनीय कार्यों को, लिखित कार्यों को संरक्षित करने का कार्य होता है जो कि विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्रकार से पूरी मानवता की धरोहर मानी जाती हैं। चाहे ऐसे कार्य धार्मिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनैतिक हो, वह कृषि या अन्य विषयों से संबंधित हो, या लेखन कार्य विश्व की धरोहरों में गिने जाते हैं। कुल जमा आज तक 570 ऐसे कार्य, लिखित ग्रंथ या पुस्तकें या डॉक्यूमेंट जो भी आप कह लें, इस रजिस्टर के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसमें 14 भारत के हैं और भारत को मिला के 570 ग्रंथ 72 देशों से आते हैं। आपको बता दें, भगवत गीता के विषय में आपने जरूर सुना होगा। यह तो एक ऐसी सार्वभौमिक पुस्तक है जिसको आजकल आप जिस देश में जाए वहां इसकी चर्चा होने का आम बात हो चुकी है, परंतु नाट्य शास्त्र के विषय में लोगों को बहुत ही कम ज्ञान है। हमें अपने ग्रंथों के विषय में इतनी जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा रचना इसकी की गई थी। भरत मुनि को प्राचीन विश्व के अभिनय कला और गीत संगीत के पितामह के रूप में भी याद किया जाता है। नाट्यशास्त्र को भरत शास्त्र तथा पंचम वेद भी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि एक 5वां वेद है, वह 5वां वेद कुछ नहीं, वह यही नाट्यशास्त्र है जिसमें कला, गीत, संगीत, नाटक और अभिनय की चर्चा की गई है। या एकमात्र ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें इन सब विषयों के बारे में चर्चा की गई है। तो आप सोचिए कि कला, गीत, संगीत, अभिनय आदि संबंधित कार्य असल में यह पहला ग्रंथ है और जिसके ऊपर ही यह सारा, इसी ग्रंथ में पहली बार 9 रसों की चर्चा हुई। आपने 9 रस सुने होंगे जो पद व गद में लेखन में कार्य होते हैं, अलग अलग 9 रस हैं, वो 9 रस इसी में लिखे गए हैं। इस पुस्तक में कुल 36 अध्याय हैं व 6000 से अधिक श्लोक हैं। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट के द्वारा बताइए। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा, और अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।